हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब भले चंगे होंगे। दोस्तों, डरावनी कहानियों का वाक्य सुनकर कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस चीज़ के बारे में सोचने से भी कई लोगों की हवा टाइट हो जाती है। आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो इस डरावने एहसास को एक्सपीरियंस करना चाहते होंगे। वही कुछ ऐसे हैं जो इन बातों को बकवास करार देते हैं। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो इस एहसास को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। वहीं कई ऐसे हैं जिन्हें अनजाने में इसका एहसास हो चुका है और ये कई बार उन्हें अंदर तक झंझोड़ देता है। हम में से कई लोगों को हॉरर मूवीज़ और कहानियाँ सुनने में या देखने में खूब मज़ा आता है। पर आप मानिए या ना मानिए, अगर आपको पता चले कि ये सारी कहानियाँ असली हैं और इसे लोगों ने सच में एक्सपीरियंस करा है, तो एक बार के लिए कोई भी सहम जाएगा। ज़रा सोचिए, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको कोई पीछे से देख रहा हो। अरे डरिए मत, ऐसा नहीं है, पर ऐसा ख्याल भी मन में आते ही हालत ख़राब हो जाती है। आप में से कुछ इस बात को सिरे से खारिज कर देंगे, पर वहीं जिन्होंने इसे एक्सपीरियंस करा है वो ये ज़रूर जानते हैं कि कहीं पर कुछ तो है, कुछ रूहानी ताकतें जो हम लोगों के बीच ही रहती हैं। भारत में भी ऐसी कई जगह हैं जहां माना जाता है कि इधर भूत का निवास है। और तो और यहाँ इंसानों का जाना खतरे से खाली नहीं। भांगड़ फोर्ट से लेकर रामोजी सिटी, एक वीरान गांव जिसका नाम खुलदरा है, से लेकर राज किरण होटल लोनावला, आज हम आपको ऐसे ही कुछ भूतिया जगहों के बारे में बताएंगे। भांगड़ फोर्ट राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है और लोगों की मानी जाए तो इसका नाम भारत की सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगह में शुमार है। ये जगह इतनी खतरनाक है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे एक हॉन्टेड प्लेस करार दिया है और यहाँ रात होने के बाद किसी का भी जाना निषेध है। यहाँ की प्रचलित कहानी ये है कि 16वीं शताब्दी में यहाँ सिंगिया नाम का एक तांत्रिक था जिसे भांगड़ की राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया, पर उसे पता था कि उसकी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए सिंगिया तांत्रिक ने तंत्र मंत्र का सहारा लेने की सोची, पर इससे पहले उसकी चाल कामयाब होती, राजकुमारी को एक सेवक से सब पता चल गया और राजकुमारी रत्नावती ने तांत्रिक को मौत की सज़ा सुना दी। गुस्से में आकर तांत्रिक ने भांगड़ के किले को श्राप दिया कि यहाँ भूतों का वास होगा। तब से आसपास के लोग कहते हैं कि यहाँ रात के बाद जाना अपनी मौत को बुलावा देने जैसा है। तो अगर आप यहाँ जाने की सोच भी रहे हैं तो अपने बलबूते पर जाना भाई। खुलदरा गांव राजस्थान के जैसलमेर के पास है और यहाँ 18वीं शताब्दी में पालीवाल के ब्राह्मण रहते थे। यहाँ के बारे में बोला जाता है कि सन 1825 में इस गांव के सारे लोग एकदम से गायब हो गए। उस समय उनको बहुत ढूंढा गया, पर ना तो उनके बारे में कुछ पता चला और ना ही उनके बारे में कभी फिर सुना गया। कहानी के मुताबिक राज्य के एक मंत्री सलीम सिंह, जिसे जालिम सिंह भी बुलाया जाता था, उसको खुलदरा की एक लड़की से प्यार हो गया और शादी ना होने पर उसने भारी लगान वसूलने की धमकी दी। इसके डर से पूरा गांव रातों रात यहाँ से गायब हो गया, पर जाने से पहले उन्होंने इस गांव को श्राप देते हुए ये कहा कि गांव अब कभी आबाद नहीं हो पाएगा। तब से जो भी यहाँ रहने आया उसे भूतिया एहसास होते हैं और वो यहाँ कुछ घंटों से ज़्यादा नहीं रह पाता। गुजरात के डुमस बीच की कहानी सुनकर तो आपकी हालत ख़राब होने वाली है। कहा जाता है कि आज़ादी से पहले डुमस बीच हिंदू लोगों का शमशान घाट होता था। आज के समय पर अगर कोई मनचला रात के समय समुद्र में तैरने जाता है तो उसे अदृश्य शक्तियां इसके विरुद्ध चेतावनी देती हैं और कहा जाता है कि उनकी बात ना मानने पर तैराक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है और उसकी लाश फिर कभी नहीं मिलती। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में स्थित है और ये भारत का जाना माना फिल्म स्टूडियो है। पर आपको बता दें कि रामोजी फिल्म सिटी मुगलों के द्वारा लड़े गए एक युद्ध की ज़मीन पर बना है। कहा जाता है कि यहाँ उस समय के मरे सल्तनत के सिपाहियों की आत्माएं आज भी भटकती हैं।
इधर रोज़ाना कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। उदाहरण के तौर पर स्टंटमैन्स के एक्सीडेंट्स, शूटिंग इक्विपमेंट्स का खराब होना, और तो और ये भूत लड़कियों पर तो कुछ ज़्यादा ही निर्दयी है। कहा जाता है कि यहाँ अजीबोगरीब वजह से उनके कपड़े फट जाते हैं और कई बार तो उन्हें कमरों में बंद पाया जाता है। जब आप लोनावला के बारे में सोचते हैं तो आपको ख्याल आता है वहाँ की हरियाली का, वहाँ का मौसम, गरम चाय और चिक्की। पर आपको बता दें कि इस खुशनुमा माहौल में भी एक जगह है जहां आपका जाना आपको खतरे में डाल सकता है। हम बात कर रहे हैं लोनावला के राज किरण होटल की। आपको चेतावनी दे दें कि इस होटल के रूम नंबर 218 में आप गलती से भी बुकिंग ना करा लेना, क्योंकि इस रूम में किसी अदृश्य परछाई का साया है। कई लोगों का यहाँ किसी आत्मा की मौजूदगी का दावा किया गया है। एक बार की बात है कि एक कपल पीक सीजन में बिना होटल बुकिंग के लोनावला पहुंच गए, पर सारे होटल्स बुक्ड होने की वजह से उन्हें मजबूरी में ये रूम लेना पड़ा। पर 2 घंटे के अंदर वो होटल से भाग खड़े हुए। तो भाई गाड़ी में सो लेना, मगर मजबूरी हो तब भी इस होटल के रूम नंबर 218 में चेक इन कभी मत करना। मुकेश मिल्स बॉलीवुड के कई सीन्स की शूटिंग के लिए जन्नत माना गया है। ये मुंबई के कोलाबा इलाके में स्थित है। मुकेश मिल को 1870 में खोला गया और चूंकि ये समुद्र के बिल्कुल साथ में है, इस वजह से ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने और सामान रखने के लिए बढ़िया जगह थी। पर इसे 1980 में बंद कर दिया गया और बंद होने के कुछ समय बाद इसमें भीषण आग लग गई। इस वाक़ये के बाद इसमें फिर कभी काम नहीं किया गया, पर इसकी हालत को देखते हुए ये बॉलीवुड शूटिंग के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बन गया। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने मुकेश मिल को किस फिल्म में देखा है, तो आपको बता दें कि हन फिल्म का जुम्मा चुम्मा गाने की शूटिंग मुकेश मिल की है। सलमान खान की वांटेड के कुछ सीन भी मुकेश मिल में शूट किए गए हैं। पर यहाँ काम करने वाले और कई एक्टर्स की माने तो यहाँ कुछ तो है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अजीबोगरीब आवाज़ें आना, चीज़ों का गायब हो जाना और एक वाक़ये पर एक लड़की को आत्मा का वश में ले लेना, ये सब मुकेश मिल्स की कुछ घटनाएं हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बासु को भी इसका एहसास तब हुआ जब मुकेश मिल में शूटिंग के समय वो चाह कर भी डायलॉग नहीं बोल पा रही थी। बाद में पूछने पर पता चला कि वो डायलॉग्स बोलना चाह रही थी, पर कोई उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। ये सच में एक दिल दहला देने वाली बात है। तो दोस्तों, कौन सी जगह आपको सबसे डरावनी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ग्लोबल फैक्ट्स का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और ताकि आपको कोई भी अमेजिंग फैक्ट्स की वीडियो मिस ना करनी पड़े, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे जल्द ग्लोबल फैक्ट्स हिंदी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।